Hi everyone, let me take you to the cute family lunch in Nimrana Kestroli Fort, Alwar. So recently me and my family went to the Nimrana Hill Kestroli Fort, Alwar. और अलवर जाओ और आपको नमूने ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो भैया बाइक कैसे चला रहे हैं। सो इट्स अ स्प्रिंग वेदर और चारों तरफ ना आपको रास्ते में ऐसे पिंक येलो बोगनवेलिया के फ्लावर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखो अलवर से कुछ 30-40 मिनट्स का रास्ता है ये। अब आराम से पहुंच जाते हो नीमराना केसरोली फोर्ट। तो ये फोर्ट एक गांव में बना हुआ है जिसके आस पास बहुत सारी खाली लैंडस्केप खाली जमीन है जिससे इसका लुक और भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो जैसे आप फोर्ट के अंदर एंट्री लेते हो आपको गाड़ी पार्क करनी होती है, देन आप अंदर एंटर होते हो इतने सुंदर सीन्स के साथ। और ये फोर्ट 700 ईयर्स पुराना है। इसको अभी होटल बना दिया गया है बट अब जैसे इसके अंदर एंट्री लोगे ना आपको पूरी वही रॉयल वाइब आएगी। एक्चुअली माई होम टाउन इज अलवर और माई फैमिली इज वेरी घुमक्कड़, तो उनको हर वीकेंड पे कहीं जाना होता है। सो वी डिसाइडेड टू केम हियर फॉर अ लंच। तो जैसे आप एंट्री करोगे आपके रास्ते में 2-3 गेट आएंगे। सब गेट के आगे उनका मतलब उनका नाम लिखा हुआ है और फिर ये लास्ट वाला गेट आता है जिसके बाद सीधा फोर्ट है। ज्यादा वॉकिंग नहीं करनी होती, हार्डली इट्स 50 और 100 मीटर। एंड नाउ सी द व्यू। इग्नोर मम्मी एंड रिमू, इनका चलता रहता है। भाई ये देखो ये हूँ मैं। ऐसे अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर लंच या डिनर के लिए आते हो। तो एनीवेज लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। सो दिस इज नीमराना केसरोली हिल फोर्ट जिसका अभी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल होते हैं बट वो बहुत कॉस्टली होते हैं। बट ऐसे स्टेकेशन वगैरह के लिए वर्थ इट है। अपनी फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे एकदम नेचर के बीच में चिल करो, रिलैक्स मारो, कोई भसड़ नहीं है सिटीज की। एंट्री लेने के बाद एक गार्डन आता है, देन आता है ये बुलबुल महल। इसी के साथ आपको एक फनी इंसिडेंट सुनाती हूँ जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ। मुझे जाना था वॉशरूम और मैंने भैया से पूछा, यहाँ पे जो थे, मैं कहा भैया वॉशरूम कहाँ है? देन दे सेड, इशारा करके बोलते हैं उधर है। तो मैं उधर जाके देखती हूँ तो भाई वहाँ पे लिखा था लू महल। मुझे लगा भाई ऐसे ही कोई होगा एरिया इनका स्पेसिफिक, बट मैंने कहा भैया यहाँ तो नहीं है। फिर रिमो ने बोला क्या पता यही हो लू, मतलब गू गू महल। और भाई वही निकलता है वॉशरूम। लू महल इज वॉशरूम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल के आपको दिखता है सुंदर सा ब्रेथ टेकिंग व्यू। नाउ सी द ब्यूटीफुल व्यू, इग्नोर द पापा का चमकता हुआ हेड भाई। यहाँ पे आपको मिलेगा एक सुंदर सा प्यारा सा साफ सुथरा सा पूल जिसको देखते ही आपको उसमें जंप मारने का मन करेगा। यहाँ पे मम्मी और मेरी बहन कुछ बात कर रहे थे और पीछे से अंकल सब सुन रहे थे। पता नहीं अंकल कौन थे लेकिन इन्होंने रिमू की जो भी अश्लील बातें थी सब सुन ली थी। सो लेट्स बैक ऑन द व्यू अगेन। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा व्यू आपको अलवर में कहीं मिल सकता है। और भाई पूल को देखती तो मेरा ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं अभी जाके ऐसे कूद जाऊं, लेकिन नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे इतनी सुंदर इतनी सारी पिंक कलर की बोगनवेलिया फ्लावर्स लग रहे थे ना भाई, इतना प्रिटी इतना ड्रीमी लग रहा था ना, ये बहुत सुंदर। और इट वॉज ऑलरेडी 2-3 PM। हमको सबको बहुत तेज भूख लग रही थी तो हम सीधा चले गए लंच करने इनके लंच एरिया में। लाइक दे हैव अ प्रॉपर रेस्टोरेंट बिसाइड द पूल। आप ऐसे पूल के साइड में बैठ के भी अपना लंच डिनर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग थे राजस्थान में और राजस्थान की दोपहर की धूप मतलब हीट स्ट्रोक लेना। यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया भी बहुत सुंदर प्रिटी एकदम इटालियन वाइब दे रहा था। हियर इज द मेन्यू जो कि इनका रोज चेंज होता है। क्या कर रही है? बहुत गर्मी है यार। It's too hot outside here because we are in Rajasthan और बिना पहने काम नहीं चलता भाई। आज भी देखो मैं ट्रैक सूट पहन के। So we directly ordered a main course क्योंकि भाई बहुत तेज भूख लग रही थी तो हमें सीधा मेन कोर्स चाहिए था। यहाँ पे मम्मी का व्रत था, नवरात्रे चल रहे थे तो मम्मी ने मंगाया था ये कॉफ़ी जिसको मम्मी ने शुगर फ्री वाले सैशे डाले भाई। अब भी उनको कॉफ़ी मीठी नहीं लगी। पर हमारा भी धीरे धीरे करके सारा खाना आ गया भाई। हमने बहुत कुछ मंगाया था, लिटरली बहुत कुछ, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने सर्व किया। वरना हमें तो एक्सपेक्टेड था कि वही थोड़ा थोड़ा ही आने वाला है। एज यूजुअल आजकल जो होटल्स बड़े बड़े डाइनिंग वाले करने लग गए हैं, बहुत कम क्वांटिटी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम प्रॉपर हांडी भर के दाल सब्जी आई थी। सो इन मेन कोर्स वी ऑर्डर दाल बाटी चूरमा, पनीर लबाबदार, रायता, रोटी, सैलेड, पापड़, बस सब कुछ बहुत अच्छा था। सब कुछ पेलने के बाद हमने किया थोड़ा सा फोटो शूट।
खाना खाने के बाद मैंने सबका किया फोटोशूट, मम्मी पापा का, दी और जीजू का। देन थोड़ा पूल के साइड बैठ के चिल किया और यहाँ पे स्पा भी है और इंडोर गेम्स की भी काफी जगह है। Property wise, I will give 100 out of 10 क्योंकि आई लाइक द कोजी साइलेंट पीस वाला प्लेस जो कि ये था। तो अगर आप भी ऐसे हो जिनको एकदम शांति चाहिए, सिटी की भीड़ भड़के वाले लाइफ से थोड़ा अलग आके अपनी फैमिली और लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है और एक अच्छा स्टेकेशन प्लेस ढूंढ रहे हो, तो दिस विल बी द गुड फॉर यू। हम लोग ना दिन में गए थे, तो आई विल रिकमेंड अगर कोई जाए तो ऐसे मिड टाइम में जाए ताकि आप इवनिंग में लाइटिंग्स भी देख सको। वो हमसे मिस हो गई थी, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय।